के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज धनतेरस है और आज के दिन भगवान महावीर ने अनशन को स्वीकार किया था। दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है पहचान असली धन की। पहचान असली धन की। दुनिया में धन का महत्व है। लोग धन प्राप्ति के लिए विविध प्रयास करते हैं, परंतु ये धन तो क्षणिक है, नश्वर है, भौतिक है। आज धनतेरस के दिन असली धन की पहचान करनी चाहिए। हमारा असली धन क्या है? आरोग्य, चरित्र, प्रेम, श्रद्धा आदि। सबसे पहला हमारा जो धन है वह है आरोग्य। दुनिया में अधिकांश लोग स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, चाहे प्रारंभ में करो, चाहे मध्याह्न में करो, चाहे संध्या में करो। स्वास्थ्य की, आरोग्य की सबको चिंता करनी चाहिए। आरोग्य का मतलब क्या? रोग रहित। रोग रहित कौन होता है? संपूर्ण दृष्टि से देखे सिद्ध आत्मा है, वो पूर्ण रूप से रोग रहित है। केवल तन बीमार होना ही रोग नहीं है, मन भी बीमार होता है, भाव भी बीमार होता है। तो तन, मन, भाव, मन, वचन, काया से जो स्वस्थ है, वास्तव में वह स्वस्थ है, आरोग्य संपन्न है। और सिद्ध भगवान से हम भी निवेदन करते हैं, मुझे भी आरोग्य मिले। लोगों में आता नहीं, आरोग्य वो ही लाभम। रोग रहित बनूं मैं, और सबको भावना भानी चाहिए, मेरा वह दिन आए मैं संपूर्ण रूप से आरोग्यवान बन जाऊं। मन, वचन, काया का जो रोग है उससे मैं मुक्त हो जाऊं और परम आरोग्य को प्राप्त हूं। स्वास्थ्य से साधना संभव है। स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं है, तन यदि अच्छा नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, न तो भजन याद आता है, न कार्य याद आता है, न गुरु याद आते हैं। तन ठीक होता है, कुछ लोगों को महाराज याद आते, तन ठीक होता है तो। उसके आगे और बताया है, तन तो ठीक है, मन ठीक नहीं है, इसलिए लोग महाराज के नहीं आते हैं। तन ठीक वाले तो बहुत है, हम प्रेरणा देते हैं, हम कहते बीजी है महाराज, बीजी बीजी कुछ नहीं, सारा खेल मन का है। मन हुआ तो आगे, मन नहीं है तो नहीं आए। उससे भी आगे हम बढ़ते हैं, तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, लेकिन भाव ठीक नहीं है। तो भाव अशुद्ध है तो साधना कहां से होगी? शरीर स्वस्थ कहां से होगा? स्वास्थ्य अच्छा कहां से रहेगा? इसलिए तीनों का योग होना जरूरी है।
वास्तव में स्वस्थ कौन? स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ है। जो आत्मा में स्थित रहता है, स्व में जो स्थित रहता है, वह स्वस्थ है। कभी भी मन से अस्वस्थ नहीं होना, वचन से अस्वस्थ नहीं होना, काया से अस्वस्थ नहीं होना और भाव से अस्वस्थ नहीं होना। मन वचन काया से यदि आप अस्वस्थ हो और भाव से, मन वचन काया से अस्वस्थ हो और भाव से अस्वस्थ हो, तो भी समस्या आ जाती है। हर प्रवृत्ति में, हर गतिविधि में, हर क्षण ये भावना भाव, मेरा मन वचन काया भाव स्वस्थ रहे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आप प्रयत्न करते हैं। आजकल तो लोग सुबह सुबह वॉकिंग, घूमने के लिए जाते हैं। सैकड़ों लोग घूमने के लिए जाते हैं। एक बार हम भी दर्शन देने के लिए गए थे, तो वो नहीं आते, हम दर्शन देने के लिए चले जाए, और भी जाने का भाव है। तो घूमने के लिए, तो वॉकिंग, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कुछ लोग डाइट का भी ध्यान रख रहे हैं कि मेरा शरीर बढ़ नहीं जाए, शरीर व्यवस्थित रहे। तो कहने का मतलब है, आप स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक हो रहे हैं, तो आत्मा के प्रति भी जागरूक हो जाओ। आत्मा के प्रति जागरूक हो गए और स्वास्थ्य के प्रति थोड़े कम जागरूक है, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा मन वचन काया स्वस्थ रहे, भाव स्वस्थ रहे, यह सबको ध्यान रखना है। आपके पास में धन नहीं है, दौलत नहीं है, सत्ता नहीं है, वैभव नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, लेकिन आरोग्य है, तो सब कुछ है एक दृष्टि से। तो सबसे बड़ा धन है आरोग्य। दूसरा हमारा जो धन है वह है चरित्र। एक है चारित्र और एक है चरित्र। चारित्र का तो बहुत बड़ा मूल्य है ही। 5 महावतधारी साधुओं के पास में वो धन होता है, श्रावकों के पास में देश चारित्र होता है। तो चरित्र का भी अपना मूल्य होता है, उसे संबंध रखने वाला ही है, अलग नहीं है। चरित्र का मतलब आचरण, हमारा आचार। कितना सुंदर कहा गया है, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र पर कभी दाग नहीं आना चाहिए। चरित्र पर दाग आ गया, अब अरबपति भी हो गए, खरबपति भी हो गए, तो भी एक दृष्टि से इतना मूल्य नहीं रहेगा। और आपके पास में कुछ नहीं है और चरित्र है तो सब कुछ है। कभी कभी लोग कहते हैं, महाराज धन मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास में चारित्र रूपी धन है, और मैं बार बार भावना भाता हूं, मेरे इसमें दोष न लगे, इसमें दोष न लगे, इसमें दोष न लगे और दाग न लगे। चरित्र क्या, आचरण क्या? सत्य, सत्य चरित्र है। सत्य की साधना बहुत ऊंची साधना है। जिसके पास में सत्य रूपी धन होता है, तो बाकी के धन तो स्वतः आ जाएंगे। सेठ सोया हुआ था, सेठ को सपना आया। आजकल लोगों को सपने भी बहुत आते हैं, नींद में तो आते ही, और ऐसे भी वो सपने लेते हैं, ऐसे भी वो सपने लेते हैं। और सपने में लक्ष्मी कह रही है, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। सेठ भी कम नहीं था, वो बोला, किसने पीला चावल दिया था तुम्हारे को आने के लिए? जा, ये बड़ा रास्ता। फकरता सेठ। यश बोला, मैं भी जा रहा हूं, किसने तुम्हारे को निमंत्रण दिया? जा। इतने में सत्य बोला, मैं जा रहा हूं। जैसे ही रवाना होने लगा, सेठ ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहा भाया? लक्ष्मी गई, कोई बात नहीं। यश गया, कोई बात नहीं। और बातें गई, कोई बात नहीं। सत्य नहीं जाना चाहिए, वो तो मेरा प्राण है। तत्काल सत्य रुक गया
और लक्ष्मी ने वापिस आवाज दी कि मैं आ रही हूं। तो गई क्यों? गई क्यों? मेरा मन हो गया तो वापिस क्यों आ रही है? कि मैं सत्य के बिना रह नहीं सकती हूं। यश वो भी वापिस आ गया। मेरा यश तभी होगा, मेरे पास में यदि सत्य है तो मेरा यश होगा, सत्य नहीं तो यश कहां से होगा? तो कहने का मतलब यह है कि जिसके पास में सत्य रूपी धन होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका विकास हो जाता है। इसलिए कहा गया है सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म इसके सुखद शरण में आकर, इसके सुखद शरण में आकर मानव मन निर्भय हो। सत्य धर्म की जय हो, सत्य सत्य शिरोमणि सत्य सुधारस, सत्य गुणों की खानी। सत्य शिरोमणि सत्य सुधारस, सत्य गुणों की खानी। चिंतामणि सम सत्य निराला, सत्य जीवन की शानी। सत्य बिना नहीं मिलती शांति, सत्य बिना नहीं मिलती शांति। सत्य जीवन आलय हो, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। सत्य के बिना लक्ष्मी भी नहीं टिकती है, और सत्य के सरोवर में जो झूलता है उसके आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, और धन ही धन है, वैभव भी वैभव है। इसलिए कहा गया है सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, सात बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, कहते नहीं, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। और जिसके हृदय में सत्य अवस्थित है वहां धन ही धन है। लेकिन वर्तमान का जो युग है, लोग भी कहते हैं महाराज कहाँ सत्य का जमाना है, आजकल तो झूठ का जमाना है, और झूठ में फटाफट काम हो जाता है। एक छोटी सी बात आती है, कबीरदास जी के जीवन का प्रसंग है। वो जुलाहा थे, कपड़ा बुनने वाले ऐसे मतलब, और पगड़ी भी जुलाहा थे वो, उन्होंने पगड़ी बनाई, कुछ पगड़ियां बनी और वो बेचने के लिए गए, और बाजार में पहुंचे, पगड़ी ले लो, पगड़ी ले लो, पगड़ी ले लो। जैसे आजकल कुछ भाई हो जो ये सब्जी बेचने वाले होते नहीं, सब्जी बेचने वाले साइकिल पर ले जाते हैं ठेला पर, आम ले लो, वो ले लो, वो ले लो। कुछ तो वो बंगाली में बोलते हैं, बंगाली भाषा में बोलते हैं, तो वैसे ही वो पगड़ी ले लो, पगड़ी ले लो, पगड़ी ले लो। कितने रुपये? 5 टका। उसमें टका चलते 2 पैसों का 1 टका, ऐसा 5 टका, 5 टका। और आप जानते हैं राजस्थान की भारतीय विशेषता है भावतोल कराने का, ये विशेषता है। आजकल ये जो मालनिया है नहीं, वो भी समझ गई कि जब मारवाड़ी कोई लोग आते नहीं, वो जान की ये भाव तोल कराते, तो पहले वो नहीं डबल ही मांगती है, डबल ही मांगती है। तो वैसे ही लोगों ने कहा कम, 5 टका तो बहुत ज्यादा है, 2 में दे दो, 3 में दे दो, 4 में दे दो। कबीरदास जी बोले नहीं, ये सत्यवादी थे, वो बोले कुछ भी हो 5 टका से 1 पैसा ही कम नहीं दूंगा। तो लोग बोले हमारे को नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। दिन भर घूमे बेचारे, एक भी पगड़ी बिकी नहीं। घर आ गए, उनका जो बेटा कमाल था नहीं, वो बोला पिताजी क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, दिन भर घुमा, एक पगड़ी भी नहीं बिकी, मेरे को दो, अभी बेच कर आता हूं। अरे मेरे से किसी ने नहीं ली, उसकी चिंता छोड़ो, आप मेरे को दो। बाजार में गया, पगड़ी ले लो, पगड़ी ले लो। पगड़ी शानदार थी, जोरदार थी। कितने पैसे, कितने टके? 9 टके, 9 टके, 9 टके, 9 टके। कितने? 9 टके।
वो बोले 3 टका 4 टका 5 टका में दे दो दे दो, नहीं नहीं। फिर आखिर भावतोल होता है तो कमाल बोला कुछ तुम झुको कुछ मैं उतरूंगा, कुछ तुम चढ़ो, कुछ कुछ तो तुम चढ़ो और कुछ मैं उतरूंगा। तो ठीक है 60 टका, ठीक है 60 टका में दे दी पगड़ी, बेच कर आ गया। और पिताजी बोले बेच कर आ गया, हाँ कितने में? 60 टका में। और कोई 5 में लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। पिताजी यही तो झूठ का जमाना है, ये तो झूठ का जमाना है और व्यापार ऐसे ही किया जाता है। अब देखो आदमी के भीतर में वो भाव, और कभी कभी आप सही भी बात बताते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी वस्तु है, इसमें कोई खोट नहीं है, एकदम मिलावट नहीं है, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि नहीं नहीं ये बेवकूफ बनाता है। और जो नमक मिर्च लगाकर आपके सामने कोई बात प्रस्तुत करता, देखो आहा ऐसी चीज आपने कभी देखी नहीं है। अभी अभी वो अमेरिका से आई है, लंदन से आई है, जापान से आई है, देख लो मौका है, धनतेरस है, बस ये वर्तमान का माहौल। लेकिन सत्य सत्य होता है, सत्य से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसलिए भगवान महावीर ने क्या कहा? सत्यम भयवं, सत्य ही भगवान है। और सत्य की शरण में जो आता है वह परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए चरित्र हमारा धन है, प्रामाणिकता। हम कोई भी कार्य करें उसमें प्रामाणिकता का भाव रहे, ईमानदारी का भाव रहे। लोग कहते हैं मेरे पास ईमानदारी का धन है और कुछ नहीं है, न तो मैं समाज में चंदा दे सकता हूँ न और कुछ दे सकता हूँ, और 2 समय का भोजन कोई बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। कुछ भी हो जाए मैं घोटाला नहीं करता हूँ, बेईमानी नहीं करता हूँ, धोखाधड़ी नहीं करता हूँ, अनैतिकता नहीं करता हूँ, और हमेशा नीति के मार्ग पर चलता हूँ। और मैं बहुत परम सुखी हूँ। मेरे पास में सबसे बड़ा धन है ईमानदारी, प्रामाणिकता का। रूपचंद जी सेठिया का उदाहरण आपके सामने, प्रमाणिक थे। सुमेर मजीद दुगर प्रमाणिक प्रवर। और भी वर्तमान में भी मिल जाएंगे लोग जो एक एक पैसा का हिसाब रखते हैं, एक एक पैसा का वो इनकम टैक्स भरते हैं। कुछ भी हो जाए मुझे बेईमानी का एक पैसा भी घर में नहीं रखना है, अनीति का एक पैसा भी घर में नहीं रखना है। और ऐसा कहा जाता है जहाँ नीति है, जहाँ प्रामाणिकता है, ईमानदारी है, वहां लक्ष्मी भी टिकती है। ऐसा कहा जाता नहीं, 100 दिन सोनार के तो एक दिन लुहार का, कहते नहीं। आपने खूब अनिति की और कभी कभी ऐसा दिन आता है और एक झटके में साफ हो जाता है। इसलिए ये हमेशा भावना भाव, मेरा चरित्र रूपी धन मेरे पास, मेरे सत्य, प्रामाणिकता, ईमानदारी और मानवता का भाव। मानवता सबसे बड़ा धन है। आपके द्वार पर कोई व्यक्ति आया, आपने उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया, अच्छा बर्ताव किया, तो सामने वाला क्या सोचता है? कितना अच्छा आदमी है, चरित्रवान आदमी, गुड आदमी। और गुड्डे तुलसी फरमाते थे नहीं, अब जैन बनो या मत बनो, कम से कम गुड मैन तो बनो। और गुड मैन बनने के लिए क्या? यही सत्य की शरण में आना, अहिंसा की शरण में आना और प्रामाणिकता की शरण में आना, हमेशा नीति और न्याय के मार्ग पर। और जो नीति और न्याय के मार्ग पर चलता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं चलता है वो पीछे रह जाता है। और कभी कभी उसके भाव में भी मलिनता आ जाती है, चिंतन में भी विकृति आ जाती है, और वो सोचता है और बोलता है कि मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, सोचता हूँ इंसान से खुदा न बन जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। ये कौन ऐसा चिंतन करता है जिसके भीतर में बेईमानी होती है और प्रामाणिकता होती है? इसलिए हमेशा प्रामाणिकता की साधना करो। विवेकानंद से पूछा गया, विवेकानंद से पूछा गया महात्मा गांधी में क्या विशेषता है? उन्होंने कहा सत्य, प्रामाणिकता, सादगी है उनकी विशेषता है। महात्मा गांधी ने कितनी साधना की, उनका जीवन प्रामाणिक जीवन था और सत्यनिष्ठ जीवन था। तो जिसके पास में प्रामाणिकता रूपी धन होता है तो उसका सरकार भी सम्मान करती है और लोगों की दृष्टि में वह आदरणीय हो जाता है कि भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, नेक आदमी है,
और भला है और ये धोखाधड़ी नहीं करता है। और हमारा सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है? श्रद्धा। सबसे बड़ा, अध्यात्म की दृष्टि से देखे तो सबसे बड़ा धन क्या है? श्रद्धा। एक दृष्टि से ये श्रद्धा, ऐसे तो सब एक दूसरे पूरक है। ज्ञान का भी अपना मूल्य है, चारित्र का भी मूल्य है, और जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं वो श्रद्धा के बल पर ही मोक्ष में गए हैं। ज्ञान भी है आपके पास में, चारित्र भी है, और उनके प्रति श्रद्धा नहीं है तो, सम्यक दर्शन नहीं है तो, इसलिए श्रद्धा मोक्ष की नींव है, कहते नहीं, आधारशिला है। और इसलिए कहा भी गया है, वो सुंदर कहा गया है श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा का मतलब क्या? सत्य में विश्वास, आत्मा में विश्वास, जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, वो तो सत्य है, और उस पर श्रद्धा करना। आत्मा में के प्रति श्रद्धा होनी, सत्य के प्रति श्रद्धा होनी, जिनवाणी के प्रति श्रद्धा होनी। हमारे प्रतिक्रमण में आता नहीं, इनमेव निगंतम पावनम सत्यम, यही निर्गन प्रवचन सत्य है। बाकी के हम आलोचना नहीं करते, निंदा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान महावीर की जो वाणी है सत्य है, उसमें कोई मीन मेक नहीं है। और यदि कोई गलती निकालता है कि ये तो असत्य है, तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। जहां तर्क है वहां फर्क है, जहां फर्क है वहां नर्क है। इसलिए हमेशा श्रद्धा, किसके प्रति श्रद्धा? आत्मा के प्रति श्रद्धा, कर्म के प्रति श्रद्धा, पुनर्जन्म पूर्व भव होता है, यही है। मतलब कुल मिलाकर जिन वाणी के प्रति श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, स्वयं के प्रति श्रद्धा, कभी भी शंका का भाव नहीं आए। और यदि शंका का भाव आता है तो आत्मा का नुकसान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बाह्य क्रिया कांडों को देखकर ज्यादा प्रभावित हो जाता है, लेकिन मूल को भूल जाता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, मूल को पकड़ो। मूल में यदि भूल है तो शूल, जीवन शूल हो जाएगा। इसलिए तत्व को समझो, श्रद्धा को समझो। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। कितनी गहरी बात। अनेक ऐसे हमारे उदाहरण आते हैं, सुलसा का उदाहरण आता है, रेवती का उदाहरण आता है, और भी वर्तमान में भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो श्रद्धा के बल पर जी रहे, उनके पास कुछ नहीं है। एक अन्य मती ने एक भाई को कहा, मैं तुम्हारे में बहुत पैसा मांगता हूं, तो मेरे गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर ले तो तुम्हारा कर्जा माफ करता हूं। ये बात पत्नी को कही। पत्नी ने कहा, क्या कहा? ये सब मकान बेच दो, सब धन बेच दो, कर्जा उतार दो, लेकिन ये एहसान नहीं है। वो श्रद्धा बिकती थोड़ी है, श्रद्धा थोड़ी बिकती है। कुछ भी हो जाए, मैं गरीब हो जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे गुरु को नहीं छोड़ूंगा। कितने कष्ट आ जाए। कभी कभी हम पुराना इतिहास पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं, तो महसूस होता है किस प्रकार श्रावक श्राविकाओं ने संकट की घड़ियों में भी अपने आराध्य को नहीं छोड़ा, अपने गुरु को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कि कुछ भी हो जाए, तो वो कितने ही अच्छे होंगे, लेकिन मेरा बाप है। कहते नहीं, बाप बाप ही रहेगा, काका काका ही है। काका कितना ही सुंदर हो और बाप कितना ही काला हो, लेकिन बाप बाप ही रहेगा। सासू कितनी खराब हो, काके सासू कितनी अच्छी हो, तो काम तो वो सासू ही आएगी। देवर आज कितनी अच्छी बातें आपसे करता है, पति आपसे बात ही नहीं करता है, तो काम वो पति आएगा। वैसे गुरु ही काम आएंगे। सुख दुख में सही मार्ग बताने वाले गुरु होते हैं। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, देव गुरु धर्म, ये तीन अनमोल रत्न हमें प्राप्त हुए हैं। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में बहुत सुंदर गुरुदेव तुलसी ने कहा,
तीन दुर्लभ बातें हमें प्राप्त हुई है, मनुष्य जन्म, जिन शासन और तेरापन धन संग। तो बहुत गहरी बात है। इसलिए श्रद्धा का भाव हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। जो श्रद्धा का भाव रखता है तो उससे बढ़कर दुनिया में और क्या धर्म हो सकता है और क्या शक्ति हो सकती है। इसलिए बार बार भावना भाव मेरे जीवन में श्रद्धा का विकास हो, श्रद्धा का विकास हो। और जितनी ज्यादा आपके भीतर में श्रद्धा होगी उतना ही आपका कल्याण होगा। और शंका का भाव आ गया तो आपका नुकसान हो जाएगा, संशय का भाव आ गया आपका नुकसान हो जाएगा। कितना सुंदर कहा है, पहाड़ से नीचे गिरा एक बार मरने की संभावना रहती है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन श्रद्धा रूपी पहाड़ से नीचे गिर जाता नहीं। संशय का भाव आ गया और श्रद्धा रूपी पहाड़ से नीचे गिर गया तो फिर श्रद्धा का मतलब जीवन बर्बाद है। कहते नहीं, चरित्र रूपी पहाड़ से कभी नहीं गिरना चाहिए और गिर गया तो बेड़ा गर्क है। उसी प्रकार श्रद्धा रूपी पहाड़ से कभी नहीं गिरना चाहिए। कभी भी मन में शंका का, संदेह का भाव नहीं रखना कि ये गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पहले तत्व को समझो। आचार्य भिक्षु ने कितनी सुंदर बात कही। मूल को मर्यादा दो प्रकार की होती है, एक शाश्वत मर्यादा, एक सामयिकी मर्यादा। मतलब एक तो 5 महावर्त हमारे जो मूल शाश्वत हैं, और जो सामयिक की जो मर्यादा होती है वो आचार्यों के द्वारा बनाई जाती है। समय समय पर उसमें चेंज भी होता है। आचार्य भिक्षु के समय और कुछ बातें थी, वर्तमान में और कुछ बातें हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि भाई वर्तमान में साधु साधु ढीले हो गए, ढीले नहीं हो। उस समय भी कोई कहता था, उस समय भी आचार्य भिक्षु को न जाने क्या क्या बातें सुनाते थे। और आचार्य भिक्षु में उस समय भी कितने दोष निकाले, 159 दोष निकाले थे। अब बोलो, अब जो महान आत्मा थी उनको किसी ने नहीं छोड़ा। जयाचार्य में 84 दोष निकाले, और आचार्य तुलसी में कितने दोष निकाले लोगों ने, वर्तमान में कितने दोष निकाले साधु साधु के। और दोष निकालने से ही, और उसमें यदि बहुत सुंदर आचार्य भिक्षु ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, कुछ बहुत दोष निकाल रहा है और कुछ मैं दोष निकाल रहा हूं, कुछ वह अवगुण निकाल रहा है, कुछ मैं अवगुण निकाल रहा हूं, तभी तो शुद्धि होगी, कल्याण होगा। पॉजिटिव लेना। लेकिन श्रद्धा में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। एक मछली की तरह श्रद्धा होती है, एक भैंस की तरह श्रद्धा होती है। मछली पानी में रहती है, उसको पानी से बाहर निकाल दे तो तड़पेगी। जब तक वो पानी में नहीं जाए तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। और भैंस का स्वभाव और होता है, वो कीचड़ में जाएगी, पहले पानी में फिर कीचड़ में आ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, भरतपुरिया लोटा बोलते नहीं, जिधर पलड़ा भारी है उधर चले जाते। कभी महाराज को भी छोड़ देते हैं, महाराज को भी छोड़ देते हैं, महाराज आप तो यहीं हो, कहां जाने वाले हो, अभी थोड़ा दूसरी जगह जाकर आ जाऊं, वहां कुछ मिल रहा है मेरे को, यहां नहीं मिलता है, यहाँ मिलता नहीं, इसलिए तो महाराज यहाँ आपके पास में कम आते लोग, वहां मिलता है इसलिए हम वहां जाते हैं। अरे आज धनतेरस है, धनतेरस है, और जितना धन ले लो, हम तो देने के लिए तैयार है। लेकिन फर्क इतना ही है, आप जो धन लेना चाहते हैं वो हम देना नहीं चाहते हैं, और हम जो देना चाहते हैं वो आप लेना नहीं चाहते हैं। पर इतना सही अंतर है, और ज्यादा अंतर नहीं है। धन में डूबो मत। जो धन में डूबता है वो नरक में जाता है। धन और धर्म, धर्म में न है पीछे, वो न नरक की ओर ले जाता है, और धर्म में जो मोह है वह मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन हमारे को कौन सा धन चाहिए? धर्म रूपी धन चाहिए। और जिसके पास में धन रूपी धन होता है, श्रद्धा रूपी धन होता है, सत्य रूपी धन होता है, चरित्र रूपी धन होता है, उसका बेड़ा पार। और एक महत्वपूर्ण धन कौन सा है? वह है प्रेम। सबसे बड़ा धन प्रेम है। प्रेम धन मिल जाए तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कहते ना। हाँ, सबको पता है, आपको पता है। हाँ बस। लेकिन पूरा दोहा बोलने की आवश्यकता नहीं, इतना याद रखो, 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बस केवल 2.5 आकर है। आकर का मतलब अक्षर। पर प्रेम आ जाए, आपके घर पर कोई मेहमान आए,
और आप बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ पधारो साहब, विराजो साहब, भोजन आगाओ साहब, इतने मीठे बोले, सरलता, माया के साथ नहीं, कपट के साथ नहीं, प्रेम के साथ बोले, सामने वाला व्यक्ति बाग बाग हो जाएगा। आप किसी के यहाँ चंदा लेने के लिए जाते हैं, समाज का चंदा लेने के लिए या और कोई ऐसे, और आप वहां जाके प्रेम से बोलते हैं, और सामने वाला यदि कंजूस भी है लेकिन आपके व्यवहार से इतना प्रभावित होगा, कुछ न कुछ देकर आपको भेजेगा। तो सारा खेल प्रेम का ही तो है। प्रेम की भाषा मनुष्य ही नहीं, पशु भी समझता है, पक्षी भी समझता है। घरों में हम जाते हैं तो परिवार के सदस्य कुत्ते को कहते हैं वंदना कर, हाँ वंदना कर, वो प्रेम से कहते हैं। महाराज आए और हमने देखा उसने वंदना की, तो पशु भी जानते हैं। अरे प्रेम की भाषा में पशु संथारा भी कर लेते हैं। शादी पन्ना जी मेवाड़ में विराजरी थी, किसी भाई ने कहा हमारा दर्शन दो, भैंस को बीमार है, दर्शन दिए, मंगल पाठ सुनाया, और पन्ना जी तो जानकार थे, यदि तुम सरस्ती हो, स्वीकार करती हो, तो तुम्हारे को संथारा पचकार है। संथारा पचकाया, काम पूरा हो गया। तो वो भी जानते हैं, खाली मनुष्य नहीं, प्रेम सब चाहते हैं, चाहे अरबपति है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, वो भी प्रेम चाहते हैं। और लोग भी चाहते हैं कि हमें प्रेम मिले। आदमी पैसा का भूखा नहीं है, आदमी प्रेम का भूखा है। दो बोल आपने बोल दिए, बाग बाग हो जाएगा। आपने करोड़ रुपया दे दिया और ऊपर से आपने ठोला मार दिया कि मेरे जैसा कोई दानवीर है। वो सेठ ने एक मकान बनाया, पंडित जी को बुलाया पूजा के लिए, और पूजा करने के बाद में सेठ ने उनको धन दिया, या वो पात्र कह दो, थाल, सोने का थाल समझ लीजिए, सोने का थाल दिया। तब यहां तक तो ठीक है, आपके पास में आपने दे दिया, साथ में अहंकार बोला, पंडित जी मेरे जैसा कोई दानी मिला आपको? पंडित जी भी कम नहीं थे, और उस थाल में 5 का सिक्का रखा और बोले शेर साहब मेरे जैसा कोई दानी मिला आपको? नहीं तो ब्राह्मण तो लेने वाले होते हैं, और मैं आपको ये दे रहा हूं। तो अधिकांश लोग प्रदर्शन भी करते हैं, दिखावा भी करते हैं, लेकिन न प्रदर्शन न दिखावा, प्रेम में न प्रदर्शन होता है न दिखावा होता है। प्रदर्शन और दिखावा है तो प्रेम ही नहीं है, वो स्वार्थ से जुड़ा हुआ प्रेम है। जहां प्रदर्शन और दिखावा नहीं है, वो निस्वार्थ वाला प्रेम है। कोई आदमी दुखी है और आपने 2 बोल प्रेम से बोले तो वो सुखी हो जाएगा। कोई कठिनाई में है और आप मौके पर पहुंच गए और प्रेम से बोले तुम चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं, समाज तुम्हारे साथ में है, क्यों डरता है, आगे बढ़। और प्रेम की भाषा में बोला, आगे बढ़ गया। इसलिए हमेशा ये भावना भाव कि मेरे भीतर में प्रेम की शक्ति आए। और कहा भी गया है, प्रेम खेत निपजे नहीं, प्रेम खेत निपजे नहीं, बिकता नहीं दुकान, कहत कबीरा उसको मिले जो छोड़े अभिमान। प्रेम की जो खेती है बंगाल में होती है क्या? बंगाल में नहीं होती ना, खेती नहीं होती है, और बाजार में भी नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। तो कहां है प्रेम? अभिमान जो छोड़ता है उसको प्रेम मिलता है। कहे कबीरा उसको मिले छोड़ा जिसने अभिमान। अभिमान को छोड़ दो तो प्रेम ही प्रेम है, और अभिमान छोड़ा तो केवल ज्ञानी हो जाएगा। तो फिर और क्या चाहिए आपको? तो प्रेम की खेती नहीं होती हमारे भीतर में,
बस खाली दो मीठे बोल बोलने हैं। आपकी इच्छा हो तो चंदा दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रेम से तो बोलो आपके द्वार पर आया है आदि। हम भी, हमारे कोई दर्शन करने के लिए आता है, कोई दूर से आया और हमने उसको जे कह दिया, कितना खुश होता है। गुरु के दर्शन करते हैं, और अभी काफी भाई बहन गुरुदेव के दर्शन करके आए, मेरा बहुत अच्छी सेवा हुई, बहुत अच्छी सेवा हुई। गुरु ने हमारे से बात की, तो 1 मिनट भी यदि बात करते हैं उनके लिए तो बहुत है। गुरु ने हमारे से बात की, बात गुरु की नजर पड़ गई, हम निहाल हो गए, नहीं नजर पड़े तो निहाल, नहीं तो बेहाल। इसलिए गुरु के प्रति भी प्रेम रखो, धर्म के प्रति भी प्रेम रखो, सबके प्रति प्रेम, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं, राग वाला प्रेम नहीं, विकार वाला प्रेम नहीं, निष्काम वाला, राग रहित वाला प्रेम। गौतम स्वामी और भगवान महावीर के आपस में संबंध था नहीं, पूर्व भव के भी संबंध थे। भगवान तो केवल ज्ञानी थे, लेकिन गौतम का अभी तक राग था, राग था, प्रेम था। वो प्रशस्त प्रेम था, राग था, लेकिन तो राग ही है नहीं, प्रशस्त हो अप्रशस्त हो। इसलिए तो भगवान ने कहा भेजा उनको, मैं परसों बताने का भाव रखता हूं, समझाने के लिए भेजा। तो इसलिए आज मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं। आज धन्वंतरी 13 है, कहते हैं, मतलब मूल तो आज का जो दिन है स्वास्थ्य से संबंध रखने वाला है, और लोग लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, लक्ष्मी की। और कल हमने बताया था श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम, श्री 2 प्रकार की, एक श्री का 2 अर्थ भी कह दे, एक तो श्री का मतलब लक्ष्मी, और एक श्री का मतलब आभा। मैं आभा संपन्न बनूं, और ऐसे भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्मी। आपको तो भौतिक चाहिए, और हमारे को क्या चाहिए, आध्यात्मिक लक्ष्मी हमारे को भी चाहिए। हमारे को यदि लक्ष्मी मिले तो हम भी मना नहीं करेंगे, लेकिन अंतर है आपकी लक्ष्मी में और हमारी लक्ष्मी में। इसलिए आभा संपन्न बनो, हमेशा भावना धन 13 से धनवान सबको बनना है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, कहते नहीं गुरुदेव फरमाते हैं सब संस्कृतियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, खाली तन नहीं मन भी अच्छा रहे, भाव भी अच्छा रहे, मन भी अच्छा रहे, तो इससे आपकी साधना बहुत अच्छी होगी। तो बस आज के दिन भगवान महावीर ने संथारा अनशन स्वीकार किया था, और हाँ वो तो आगे, आज तो खाली वो तो परसों सब बताने का भाव रखता हूँ। आज भगवान महावीर ने संथारा, लेकिन अभी सुबह नहीं किया, बाद में किया है, वही बाद में, मतलब 13 को रात्रि में किया, मध्य रात्रि है। और कल रूप 14 है। धन भी सब चाहते हैं और रूप भी सब चाहते हैं, नहीं हाँ, रूप 14 भी है, कल दिवाली भी है, तो दिवाली का भी व्याख्यान सुनाने का भाव रखता हूं। हमारे पुराने साधु संत दिवाली का व्याख्यान भी सुनाते थे, और लोग भी दिवाली के दिन खूब आते थे व्याख्यान सुनने के लिए, और नए कपड़े पहनकर, ये दिवाली है, रमझम रमझम, जैसे वो लक्ष्मी